क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को समझ लीजिए, फिर हम उसके वेक्टर में तब्दील करें। फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब होता है वैसी कोई भी ऑब्जेक्ट या वैसा कोई भी चीज जिसका हम मेजरमेंट कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? मेजरमेंट कर पाएंगे, मेजरमेंट कर पाएंगे। वे सभी चीजें जिसका हम मेजरमेंट कर पाएंगे, यानी कि उसे हम मेजर कर पाएंगे, माप पाएंगे, वैसे सभी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कोई सामान हम परचेज करने गए तो हमने केजी में परचेज किया, मीटर में परचेज कर सकते हैं, सेंटीमीटर में परचेज कर सकते हैं, लीटर में परचेज कर सकते हैं। ठीक है। टाइम की बात करें, आवर में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, सेकेंड में हो सकता है। टेम्परेचर की बात करें तो केल्विन में हो सकता है, डिग्री सेल्सियस में हो सकता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में हो सकता है। तो सो ऑन, इस तरह से हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें देखने को आपको मिलती है, उस सभी चीज़ों में हम जिस जिस चीज़ों को मेजर कर पाएंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसका हम मेजर नहीं कर पाते, और जिसका हम मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत नहीं रखते। जैसे जैसे हम बात करें ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी की बात करें, जैसे हम चाइल्डहुड की बात करें, चाइल्डहुड की बात करें, जैसे हम लेबोरियस की बात करें, लेबोरियस कितना मेहनती है ना। जैसे मान लीजिए कोई बात करें कि ब्रेव, कितना ज़्यादा ब्रेव है, तो ये सब क्या है? फीलिंग है ना। हेट की बात करें, लव की बात करें, तो ये सब क्या है? फीलिंग है। और फीलिंग को कभी मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता है कि कितना कोई कितना ऑनेस्ट है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऑनेस्टी का मतलब होता है कि हाँ ठीक है, ईमानदार है, बट ऑनेस्टी का कोई मेजरमेंटल यूनिट नहीं है, इसको मेजर नहीं कर सकते। बचपना को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, चाइल्डहुड को मेजर नहीं कर सकते, लेबोरियस कोई कितना है इसका मेजरमेंट नहीं कर सकते, ब्रेव कितना है इसका मेजरमेंट नहीं करते, इसको फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत नहीं रख सकते। तो इतनी बातें क्लियर हो चुकी है कि वैसे सभी चीज़ें जिसका हम मेजरमेंट कर पाएंगे, जिसका हम मेजरमेंट कर पाएंगे उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, और जिसका हम मेजरमेंट नहीं कर पाते उसको हम फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत नहीं रख सकते। अब बात ये आती है कि मेजरमेंट हम कर लेते हैं, ठीक है, मेजरमेंट कर लिए, किसी चीज़ का हम मेजरमेंट कर लिए, तो मेजरमेंट करने का जो मेजरमेंट किसी चीज़ों को करेंगे, तो मेजरमेंट को यदि हम किसी चीज़ का मेजरमेंट जब करेंगे तो उसमें देखने को हमें मिलेगा कि किसी किसी चीज़ में क्या है, किसी चीज़ का जो मेजरमेंट होगा उसमें सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? अमाउंट, अमाउंट मतलब मात्रा, यानी कि कितना, ठीक है, उसकी वैल्यू, वैल्यू की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वैसे और कभी कभी क्या होता है, किसी किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसी जरूरत पड़ती है? डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। ठीक, जैसे आप मान लीजिए कि कोई सामान परचेज करने गए, जस्ट आपने पोटैटो परचेज करने गए, आप दुकानदार को जाएंगे और बोलेंगे मुझे 2 पोटैटो दे दीजिए, तो जो शॉपकीपर होगा उसके दिमाग में कोई क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि 2 पोटैटो देने का क्या मतलब। आप उससे 2 पीस पोटैटो मांग रहे हैं, या 2 केजी पोटैटो मांग रहे हैं, या 2 क्विंटल पोटैटो मांग रहे हैं, या फिर 2 टन पोटैटो मांग रहे हैं, तो उसके दिमाग में कोई क्लियर आइडिया नहीं होगा। ठीक है, तो उसके साथ साथ हमको क्या बोलना पड़ेगा? उसका यूनिट बोलना पड़ेगा। सर मुझे 2 केजी पोटैटो दे दीजिए, तो समझ जाएगा कि उसे 2 केजी पोटैटो चाहिए। तो एक जगह हम उसके साथ यूनिट जोड़ देते हैं, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड में क्या होता है? उसका वैल्यू और उसका यूनिट। मैग्नीट्यूड में क्या होता है? उसका वैल्यू कितना आपको चाहिए, अमाउंट, और उसका क्या? यूनिट। ठीक है, यूनिट से हम मेजरमेंट करके दे देते हैं तो हमको दे देगा। जैसे 2 केजी पोटैटो हमने मांगा तो वो 2 केजी पोटैटो दे देगा। मान लीजिए हम किसी चीज़ को मेजर करने के कपड़ा खरीदेंगे, बोले 5 मीटर क्लॉथ दीजिए, तो 5 मीटर क्लॉथ मेजर करके दे देगा। उसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हम बोल देते हैं, अमाउंट हम बोल देते हैं, हमको इतना अमाउंट में चाहिए, वो हमें मिल जाता है। लेकिन कभी क्या होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी होना, पता होना जरूरी होता है, तभी कुछ क्लियर कर पाएंगे। जैसे इमेजिन कि मान लीजिए एक घर है, ठीक है, एक घर है,
एक ये मान लीजिए घर है, इस घर में रॉबरी हो गया, इसके साइड से मान लीजिए इस घर में रॉबरी हो गया, चोरी हो गई, डकैती हो गई, डकैती हो गई। और यहाँ जो रॉबर है वो रॉबर मान लीजिए कि इस रास्ते से ऐसे इसको रास्ते को थोड़ा इधर करें, ठीक है, ऐसे रॉबर जो है यहाँ पे जाके बैठ गया, ठीक है, रॉबर जो है यहाँ जाके बैठ गया, ठीक है। अब मान लीजिए इसके आसपास में और लोगों का घर होगा जिसने रॉबरी होते देखा, इन्होंने इन्फॉर्म किया किसको, पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस को जब इन्फॉर्म किया तो मान लीजिए पुलिस यहाँ आ गई। आने के बाद जब इससे पूछा जाएगा कि रॉबर किधर की तरफ भागा, ठीक है, और ये बोलता है कि रॉबर बाइक से जो है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया लेफ्ट, मान लीजिए ये बोल देता है कि रॉबर जो है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भागा, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हो सकता है डकैत इधर भी भाग गया हो, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, स्ट्रेट भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, क्लियर। तो यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ क्या बोला गया, मैग्नीट्यूड बोला गया, और सिर्फ मैग्नीट्यूड बोले जाने के चलते यहाँ पे इंफॉर्मेशन कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं, ठीक है। अब इसके साथ इसे बोलना पड़ेगा 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये राइट वार्ड गया, ठीक है, राइट वार्ड गया या लेफ्ट वार्ड गया, जस्ट मेरे लिए राइट वार्ड है तो मैं बोल देता हूँ राइट वार्ड गया है, ठीक है, तो राइट वार्ड गया। अब पुलिस को एक क्लू मिल जाएगा कि मुझे इधर नहीं जाना, मुझे इधर नहीं जाना, मुझे सीधा स्ट्रेट चलना है, ठीक है। अब जाकर बातें यहीं पे पहुंच जाएगी। यहाँ जब ये पहुंच जाता है तब इसके पास यदि किसी से पूछता है, कोई बोलता है कि नहीं इधर से अब जो लेफ्ट वार्ड गया है, तो इसके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाता है कि इधर गया, तो चांसेस होती है कि इसे पकड़ा जा सकता है। तो कभी कभी क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को बोलना भी क्या होता है, जरूरी होता है, और तभी जाके क्या होता है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाता है, क्लियर। और ऐसे मेजरमेंट करने का दो तरीके हो गए, कि मैग्नीट्यूड से पता चलेगा और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। तो जिसमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती होगी उसको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। क्या बोला जाता है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है उसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर है। तो हम लोग का चैप्टर जो है वेक्टर, उसमें हम लोग यहाँ पर पहुँच गए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, और फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर जब करते हैं तो उसको कितने तरीके से मेजर कर सकते हैं। तुमने देखा फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का दो तरीका होता है, या तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से उसकी जरूरत पड़ जाएगा, या कभी कभी क्या होता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ मुझे डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब दोनों की जरूरत पड़ती है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जब जरूरत पड़ती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, क्लियर है। चलिए आगे बात करें। अब देखिए अब ये जो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उस फिजिकल क्वांटिटी को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम बोल सकते हैं स्केलर क्वांटिटी, और एक को हम बोल सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ओके। एक को स्केलर क्वांटिटी और एक को हम बोल सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम बोल सकते हैं स्केलर क्वांटिटी और एक को हम बोल सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, और इसमें क्या होता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन अभी जस्ट हम लोग समझेंगे कि वेक्टर कहने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत नहीं होता है, साथ साथ इसे वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करना पड़ता है, वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करना पड़ता है। देखिए स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी को ऑर्डिनरी अलजेब्रिक सम को ये फॉलो करता है, ये अलजेब्रिक सम को फॉलो करता है।
और ये वेक्टर सम को फॉलो करता है। दोनों में बहुत अंतर है, डिफरेंस है। देखिए सिंपली यदि आप कोई भी सब्सटेंस परचेज करते हैं जैसे 2 kg और प्लस में 2 kg प्लस ऑफ 2 kg लेफ्ट, तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं 6 kg, क्योंकि इसमें क्या है अलजेब्रिक सम हमको करना रहता है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये 2 + 2 + 2 = 6, ये सिंपली आ जाता है। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड ही तो नहीं होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है डायरेक्शन भी होता है। तो जब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होगा तो मान लीजिए कोई बोलता है कि वो 5 मीटर नॉर्थ वार्ड गया, लेफ्ट 5 मीटर नॉर्थ में गया, और कोई 4 मीटर साउथ में गया। 4 मीटर कहाँ गया, साउथ में गया, मतलब पहले वो 6 मीटर नॉर्थ में चला गया और फिर 4 मीटर कहाँ गया, 4 मीटर मान लीजिए वो साउथ छोड़िए ईस्ट में चला गया। कहाँ चला गया, ईस्ट वार्ड चला गया। ठीक है, तो अब देखिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये ओरिजिन है, यहाँ से ये 6 मीटर ऊपर चला गया, 6 मीटर ऊपर चला गया, 4 मीटर ईस्टवार्ड, तो इधर 4 मीटर चला गया, 4 मीटर चला गया, तब ये पोजीशन इसका हो गया। अब जब इसको जोड़ना होगा तो हम यदि 6 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ठीक है, मैग्नीट्यूड में 10 हो जाएगा, लेकिन उसके लिए डायरेक्शन क्या बोलेंगे, नॉर्थवार्ड बोलेंगे कि ईस्टवार्ड बोलेंगे, कुछ नहीं बोल सकते ना, नॉर्थवार्ड बोल सकते ना ईस्टवार्ड बोल सकते हैं। तो क्या होगा, इसका ये डायरेक्शन जो होगा, क्योंकि इसका इनिशियल है और ये क्या फाइनल है, इसको जब इससे मिला देंगे तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा। तो सिंपली इसमें हम जो है अलजेब्रिक सम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती है, इसमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। इसीलिए इसमें हम जो है अलजेब्रिक सम का यूज नहीं कर सकते। इसमें हम लोग यूज किसका करते हैं, वेक्टर सम का यूज करते हैं। ये वेक्टर सम क्या है आगे हम लोग बात कर लेंगे, क्लियर है। तो फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन साथ साथ वेक्टर एडिशन, इसमें अलजेब्रिक सम को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम वेक्टर में और ज़्यादा डिटेल्स में करेंगे कि वेक्टर को हम लोग और डिटेल थोड़ा करें तो पता चले। वेक्टर जो होता है उसको हम क्या इसको देखिए, वेक्टर को साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, इसके साथ वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए करंट जो है, करंट यदि फ्लो होता है तो उसके साथ मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, लेकिन ये वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसीलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोला जाता है। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर जो होता है इसके पास ही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, फिर भी ये वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो वेक्टर को बनने के लिए, वेक्टर किसको कहेंगे, वेक्टर वैसे फिजिकल क्वांटिटी को कहेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और साथ साथ वो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करेगा। वैसे फिजिकल क्वांटिटी को ही हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। और वेक्टर क्वांटिटी वैसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसके साथ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल की बात करें तो स्केलर में देख लीजिए ना, स्केलर में जैसे मास हो गया, ठीक है, जैसे टेम्परेचर हो गया, जैसे टाइम हो गया, क्या आप बोल सकते हैं जैसे टाइम हो गया, जैसे लेंथ हो गया, किसी चीज़ का लेंथ हो गया, ठीक है, जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, ये सब क्या है फिजिकल क्वांटिटी। जैसे डिस्टेंस हो गया, ये सब क्या है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत आता है, जैसे आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट, क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जैसी हो गई आपकी वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है, फोर्स, मोमेंटम, ठीक है, ये सब क्या है वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे टॉर्क, ये सब क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और ये वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करता है। इसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर। अब देखिए, अब बात करेंगे हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पे। ये वेक्टर, ठीक है, वेक्टर वैसी फिजिकल क्वांटिटी हो गई जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा और वेक्टर एडिशन उनको फॉलो करेगा, उसे हम वेक्टर कहेंगे। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे,
तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का दो तरीके हैं। कितने टाइप्स हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के? दो तरीके हैं। दो तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि इसको हम लोग अलजेब्रिकली या एनालिटिकल मेथड से भी कर सकते हैं। एनालिटिकल मेथड से भी इसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, इसे ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं रिप्रेजेंट। दो मेथड से यूज होता है वेक्टर को। हम दो मेथड से कर सकते हैं, एक एनालिटिकल मेथड, दूसरा ग्राफिकल मेथड, ठीक है। पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड फिर एनालिटिकल मेथड पे आपको ले चलेंगे, ठीक है। जैसे कोई एक वेक्टर है, मान लीजिए कि कोई एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे? लेट मान लीजिए ये पॉइंट है आपका ए और ये पॉइंट है आपका बी। ये इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट है ऐसे। और मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अभी बताएं आपको एग्जांपल में कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट है और एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ग्राफिकली। तो ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है कि एक स्केल लेके एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का लेंथ पता कर लेते हैं। तो मान लीजिए यहां से लेकर यहां का लेंथ मान लीजिए कि आपका 10 सेंटीमीटर है, लेट इमेजिन 10 सेंटीमीटर है, ओके। जितना लेंथ है उतना ही लेंथ का क्या करेंगे, हम एक लाइन बना देंगे। और ये लाइन जो बनाएंगे उसका लेंथ और इसका लेंथ बराबर, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर हो गया। और ये वेक्टर मान लीजिए कि कोई ए से बी की तरह डिस्प्लेस किया है, तो डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में, ईस्टवर्ड में। तो इधर का हम एरो लगा देंगे, क्लियर है। तो एक एरो बन जाता है। तो ग्राफिकल मेथड में किसी वेक्टर को एरो से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एरो से डिनोट करते हैं, एरो लगा देते हैं। और एरो का जो लेंथ होता है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। एरो का ये लेंथ हो गया ना, ये इसके मैग्नीट्यूड को दिखाता है, मैग्नीट्यूड को दिखाता है। और एरो का जो ये वाला पार्ट्स होता है, ये कैप वाला जो पार्ट्स होता है, ये इसके डायरेक्शन को दिखाता है। किसको दिखाता है? डायरेक्शन को दिखाता है। तो ग्राफिकल मेथड वैसा मेथड है जिस मेथड में किसी वेक्टर को एरो से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? एरो से डिनोट किया जाता है। और एरो का जो लेंथ होता है वो उसके मैग्नीट्यूड को बताता है। और एरो का जो कैप वाला पॉइंट होता है, कैप वाला जो चीजें हैं, वो आपके उसके डायरेक्शन को दिखाता है। लेकिन हर जगह पे आप सोचिए कि हर छोटा डिस्टेंस है, 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट है, तो इसे हमने वेक्टर से डिनोट कर दिया। लेकिन लेट इमेजिन कि यदि कोई वेक्टर आपको 200 सेंटीमीटर या 200 मीटर का होगा, तो उसे हम पेज पर यदि डिनोट करना चाहें वो पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि एक पार्टिकुलर वैल्यू ले लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू समथिंग, इतना मेजर कर लेते हैं और फिर उस हिसाब से उसको हम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, क्लियर। तो ऐसे समझ गए कि ग्राफिकल मेथड में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकल मेथड इजी मेथड है। इसमें क्या करता है, एक लाइन बनाएंगे, लाइन एरो बनाएंगे जिसका लेंथ जितना होगा वो उसका मैग्नीट्यूड होगा, एरो उसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा, क्लियर है। आइए और बात करें एनालिटिकल मेथड में कैसे करेंगे। एनालिटिकल मेथड में क्या करते हैं कि एनालिटिकल मेथड में बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका हम नाम दे देंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए ए है, स्मॉल ए। तो इसको हम एनालिटिकल मेथड में लिख सकते हैं ए वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं, क्लियर। या फिर कभी कभी क्या होगा कि ऐसा नहीं देके इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट होता है, तो इनिशियल पॉइंट को पहले, फाइनल पॉइंट को बाद में, और किधर से किधर, ये क्या है, किधर, इधर से इधर की तरफ गया है, तो इनिशियल से फाइनल का एरो लगा देते हैं, क्लियर। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, एक तरीका है। दूसरा क्या, कभी कभी क्या होता है कि यदि कोई मेथड आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में रहेगा, तो उसका एनालिटिकली आप एक्स को आई कैप से डिनोट करते हैं, एक्स एक्सिस को किसे डिनोट करेंगे, आई कैप से, वाई को किसे डिनोट करेंगे, जे कैप से, और जेड को किसे डिनोट करेंगे, के कैप से, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे इसका आई जे के और क्यों नाम लिया जाता है, इसे ऑर्थोगोनल कंपोनेंट कहा जाता है। तो हम कभी ए वेक्टर से या ए बी वेक्टर से या आई कैप, जे कैप, के कैप से कर सकते हैं। तो ये एनालिटिकल मेथड है। तो ग्राफ को यानी कि कह सकते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का दो तरीके हैं।
वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, एक है एनालिटिकल मेथड, दूसरा है ग्राफिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में किसी भी वेक्टर को हम लोग उसके नेम के ऊपर में एरो लगा के कर सकते हैं, या फिर उसका इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट दिया हुआ तो इनिशियल से फाइनल की तरफ एरो लगा के कर सकते हैं, या आई कैप, जे कैप और के कैप में कर सकते हैं। यदि एक्स एक्सिस होगा तो आई कैप से, वाई एक्सिस होगा तो जे कैप से, और यदि जेड एक्सिस होगा तो के कैप से डिनोट करते हैं। ओके, अब आगे बात करेंगे, हम वेक्टर को एनालिटिकल भी कर सकते हैं या ग्राफिकल भी कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि ठीक है, कोई वेक्टर को हम एनालिटिकल करेंगे तो उसमें उसका डायरेक्शन नहीं पता चलेगा, उसके आगे लिखना पड़ेगा इतना डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस या उतना डिग्री फ्रॉम वाई एक्सिस लिखना पड़ेगा। लेकिन यदि कोई चीज़ को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ग्राफिकली यदि हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेट इमेजिन कि हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो जब हम किसी चीज़ को ग्राफिकली, किसी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड का तो पता आसानी से लगा लेंगे नहीं। मैग्नीट्यूड कैसे पता कर लेंगे? उसका लेंथ मेजर कर लेंगे स्केल से, स्केल से जितना उसका लेंथ होगा वही इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। बातें आ जाती है कि ठीक है मैग्नीट्यूड तो पता कर लेंगे, लेकिन वेक्टर के लिए तो डायरेक्शन का भी होना जरूरी है। तो अगला स्टेप हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर को, कोई एक स्पेसिफिक वेक्टर है, उसका हम डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। लेट इमेजिन कि ये कोई एक वेक्टर है, इसका डायरेक्शन पता करना है, ठीक है, कितना क्या पता करना है, डायरेक्शन पता करना है। तो इजीली डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, तो हम लोग इसके डायरेक्शन को भी दो तरीके से देखेंगे कि डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे। इसके भी हम दो तरीके आपको बताएंगे कि डायरेक्शन पता करने के कितने तरीके, दो तरीके से हम डायरेक्शन पता कर लेंगे, ठीक है। एक हम लोग पता कर सकते हैं कार्टेशियन सिस्टम से, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से, और एक पता कर सकते हैं हम लोग एंगल बेसिस, ठीक है, एंगल बेसिस। अब देखिए, जैसे कोई ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे ग्राफ, ठीक है, ये मान लीजिए ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए यहाँ से ये वेक्टर हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड पता करना है। तो मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, ये इनिशियल पॉइंट है और ये मान लीजिए आपका फाइनल पॉइंट है, इनिशियल से फाइनल का लेंथ पता कर लेंगे, मैग्नीट्यूड तो पता हो जाएगा। बात होगी कि इसका डायरेक्शन कैसे पता करें। तो डायरेक्शन पता करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका एक वाई एक्सिस जनरेट करें और एक एक्स एक्सिस बनाए, ठीक है। और एंगल जो होता है पॉजिटिव एंगल, मेनली पॉजिटिव एंगल जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है, और क्लॉकवाइज में क्या होता है, नेगेटिव एंगल बनता है। तो यदि हम एक एक्स एक्सिस जनरेट करें, एक वाई एक्सिस बना दिए, और यहाँ से यहाँ का एंगल हम पता कर लेंगे, यहाँ से यहाँ का एंगल पता करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि ये एंगल 30 डिग्री, मेजर करने तो आता ही हमको कि यहाँ से एक्स एक्सिस बना देंगे तो मेजर करने लेंगे एंगल कितना होता है। तो मान लीजिए 30 डिग्री है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, देखिए इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, किससे, एक्स एक्सिस से ना, तो इसका डायरेक्शन क्या लिखना पड़ेगा, लिखेंगे इसका मान लीजिए ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 मीटर है, तो लिख सकते हैं ए वेक्टर का यदि हमको दिखाना पड़े तो क्या लिखेंगे, 5 मीटर, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, क्लियर। मान लीजिए कि मेजर कर लिए 5 मीटर का है, तो लेट 5 मीटर, और डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, 30 डिग्री 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री किधर, नॉर्थ की तरफ ना जा रहा है, तो कहेंगे सर ये तो ईस्ट से जा रहा है, ये पता है आपको, नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, इधर ईस्ट है और इधर क्या है, वेस्ट। तो कहेंगे नॉर्थ क्यों लिखेंगे, तो देखिए ये लेट इमेजिन कि ये वेक्टर इधर था, इसको मार लात से भगा दिया इधर, तो इसको ये एक्स एक्सिस क्या किया है, इसको भगा दिया है इधर, यस। तो यदि इसको भगाया तो उसको बुला कौन रहा है, नॉर्थ, तो ये रिस्पेक्ट किसका देगा, नॉर्थ का पहले देगा। तो इसीलिए इसको लिखेंगे ए वेक्टर कितना है, 5 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ, एंड लिख दिया तो नॉर्थ हो गया, किससे, ऑफ, कौन भगाया, ईस्ट से, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्लियर। ये इसी को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 मीटर, यदि इधर से 30 डिग्री तो इधर से कितना डिग्री, 60 डिग्री, है ना। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 60 डिग्री, अब भगा कौन रहा है, नॉर्थ भगा रहा है, किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ भी लिख सकते हैं। क्या दोनों में से कोई गलत है? नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है, क्लियर है, बात समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि
ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। एक वेक्टर इधर है, ठीक है, ये आपको मान लीजिए 75 डिग्री ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 6 मीटर है, 6 मीटर है। तो आप इसके हमको बताइए ए वेक्टर का क्या, ए वेक्टर के बारे में बताइए, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बताइए। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, हमें कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है। पॉज कर लीजिएगा और फिर उसका हमें कमेंट करिएगा, फिर मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, अब देखिएगा, मिलाइएगा उसे, ठीक है। ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर का सिर्फ वेक्टर को तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए ना, तो मैग्नीट्यूड तो हमको दे दिया मेजर करके 6 मीटर, क्लियर। कौन भगाया, इधर नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये क्या है, वेस्ट। कौन भगाया, ईस्ट भगाया। कौन ले गया, नॉर्थ। तो लिख सकते हैं 75 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्लियर। या इसी को हम ये भी तो लिख सकते हैं 6 मीटर, ये 75 तो ये कितना 15, तो लिख सकते हैं 15 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, क्लियर है। तो इसको हम क्या किए, एंगल बेसिस पे, या बोल सकते हैं कि डायरेक्शन बेसिस पे। कौन से बेसिस पे, डायरेक्शन एंगल या डायरेक्शन बेसिस पे बता दिए ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके कर दिए, ठीक है। इस पर एक और दो क्वेश्चन हम लोग करें, इस पे कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस हम लोग और कर लें। चलिए अब देखिए कुछ क्वेश्चन हमारे व्हाइट बोर्ड पे हैं, सबका डायरेक्शन बता करते हैं। पहले आप क्वेश्चन देखिए और खुद से बनाइए, ठीक है, खुद से बनाइए और कमेंट करिए कि आपको कितने सही हुए, ठीक है। और फिर आप मिलाइए, मिला के जितना सही होता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। आइए इसका हम करते हैं, इसके डायरेक्शन का पता करते हैं। तो देखिए मैग्नीट्यूड हमने लिख दिया है, सब मैग्नीट्यूड हमने लिख दिया है, मैग्नीट्यूड तो पता कर लेंगे, ऐसे इसका मेजर करके मैग्नीट्यूड पता कर लेंगे, ठीक है। डायरेक्शन की बात है तो देखिए इसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, तो इसको ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं, ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, यहाँ कितना एंगल पे है, तो एंटी क्लॉक में देखिए, एंटी क्लॉक में किस है ना, इतना डिग्री पे चला गया, इतना डिग्री पे चला गया, है ना। तो इसको हम यदि इससे लिखना चाहें, ये ईस्ट साइड से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 120 मैग्नीट्यूड लिख देते हैं पहले, 5 मीटर 120 डिग्री किधर जा रहा है, किधर जा रहा है बताइए, 120 डिग्री हो गया, किधर जा रहा है, 25 डिग्री किधर जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो वेस्ट, वेस्ट ऑफ, हम ये एंगल कहाँ से लिए हैं, ईस्ट से लेके चल रहे हैं, तो वेस्ट ऑफ ईस्ट लिख सकते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 मीटर, 5 मीटर। आप ईस्ट को छोड़ दीजिए, आप नॉर्थ से सोच लीजिए, क्योंकि 90 डिग्री के कंपोनेंट 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे तो डायरेक्शन हमारा बदल जा रहा है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, देखिए ये आपका नॉर्थ है ना, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री है, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नहीं ये यहाँ से भगाया, ये इधर की तरफ गया, ये इसमें इसका कोई रोल नहीं है, मान लीजिए इसका रोल नहीं है। यदि इसका रोल ईस्ट के साथ दिया तो हम ऐसे लिख देंगे, यदि नॉर्थ के साथ दिया तो हम लिखेंगे 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, क्लियर। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल इधर से कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री, तो 5 मीटर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ क्या, नॉर्थ ऑफ वेस्ट लिख सकते हैं ना। इसको बताइए, इसको बताइए, इसको लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 मीटर 75 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ए वेक्टर पे यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 5 मीटर 15 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, क्लियर है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 मीटर। अब देखिए ये कौन भगाया, कौन भगाया, पहले एंगल कहाँ से लिया गया, वेस्ट से लिया गया, किधर जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है, तो लिख सकते हैं 5 मीटर 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। और चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, ये सब 15 तो ये कितना 75, तो ए वेक्टर इज इक्वल लिख सकते हैं 5 मीटर 75 डिग्री वेस्ट ऑफ क्या, साउथ, साउथ से 75 डिग्री,
इधर देखिए, इधर से हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू कहाँ से जा रहा है, एंगल कहाँ से लिया गया, साउथ से लिया गया ना, ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 मीटर 15 डिग्री, 15 डिग्री जा कहाँ रहा है, ईस्ट में जा रहा है, 15 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ठीक है। ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5 मीटर, इधर से कितना हो जाएगा 75 डिग्री, किधर जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है, साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट, क्लियर है। तो ऐसे ही करके हम लोग इसका डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, जिसमें हम लोग डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का यूज करेंगे, तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्लियर है बात। अब बात करते हैं कि ठीक है, इस तरह से तो हम लोग डायरेक्शन का पता कर सकते हैं, और एक प्रोसेस बताए थे आपको हम कार्टेशियन सिस्टम से। अब देखिए, नए सिस्टम में बात करेंगे, कार्टेशियन सिस्टम में हम किस तरह से बात करेंगे, कार्टेशियन सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं। तो लेट यहाँ एग्जांपल एंगल दे देते हैं हम 30 डिग्री, ठीक है, इधर है 15, इधर 15 और इधर मान लीजिए 45, वो मेजर करने के लिए हमने दे दिया है आपको एंगल, मान लीजिए दिया रहता है, तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें हमको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का कोई रिफरेंस नहीं लेना है, इसमें रिफरेंस हमको लेना है एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का। तो देखिए इसमें कैसे लिख सकते हैं, एक वेक्टर को हम कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, किस कैसे उसकी डायरेक्शन को पता करें। तो ए वेक्टर का हम डायरेक्शन कैसे पता करें, ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, 6 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड हो गया, क्लियर। अब कार्टेशियन सिस्टम में कैसे लिखाएगा, देखिए तो ये 30 डिग्री एंगल है, किससे, एक्स एक्सिस से, वो ईस्ट वेस्ट वाला सिस्टम था डायरेक्शन वाला में। ये कार्टेशियन में क्या लिखेगा, 30 डिग्री, सीधा 30 डिग्री लिखा, फ्रॉम, एक्स एक्सिस दो तरह का होगा, पॉजिटिव एक होगा नेगेटिव, तो लिखेगा 30 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हो गया, काम बन गया। जैसे लिख दिया 6 न्यूटन 30 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस, 6 न्यूटन का बनेंगे, 30 डिग्री पे जाकर इसके प्लेस कर दीजिए, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, ए वेक्टर इज इक्वल टू 6 न्यूटन, और देखिए ये 30 तो किधर से 60, तो लिख सकते हैं 60 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये भी लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है 60 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब चाहे तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, अब इसे एक और तरीके से देख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू 6 न्यूटन, ठीक है। अब देखिए इसको पॉजिटिव से लिख दिए, पॉजिटिव वाई एक्सिस से लिख दिए, इसे नेगेटिव से भी हम लोग लिख सकते हैं। देखिए इधर से यदि ये 30 डिग्री है तो टोटल एंगल 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा ना। तो इसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 6 न्यूटन 150 डिग्री फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्लियर है, ये लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू, इसे वाई नेगेटिव वाई एक्सिस से भी हम लिख सकते हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस से भी लिखेंगे, कहेंगे सर ये वाला एंगल ले लेने, नहीं नेगेटिव हो जाएगा, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज, चलिए एंटी। तो देखिए ये 30 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना हो जाएगा, तो ये 90 हो गया, और इधर से इधर कितना हो गया 150 हो गया, तो 150 और 90 कितना हो गया 240, तो लिख सकते हैं 6 न्यूटन 240 डिग्री फ्रॉम नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब किसी दिमाग में आएगा सर ये वाला एंगल क्यों नहीं लिया, ये एंगल ले लीजिएगा, तो ये पहले से नेगेटिव है, आपको पता है एंगल हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है और वो एंटी क्लॉक चलता है, इसलिए एंगल हमने यहाँ से लिया 240 डिग्री। हम ये एंगल नहीं ले सकते, यदि लेंगे तो वहाँ पे पॉजिटिव एंगल बन जाएगा, समझिए पॉजिटिव एंगल लिखना पड़ेगा, ठीक है, नेगेटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव एंगल ऐसा करके लिखना पड़ेगा, वो सही नहीं होगा, ऐसे लेना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज ही हम लेके चलेंगे। आइए इसको लिखना चाहें, इसको आप लिखें, बनाएं, इसको आप बनाइए, ठीक है, और कमेंट करिए। देखिए इसको लिख सकते हैं क्या सर, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 6 न्यूटन, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, यहाँ से ये 90 डिग्री हो गया ना,
तो ये कितना हो गया 19 + 15 कितना हो गया 105 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसको और क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू 6 न्यूटन 15 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव वाई एक्सिस लिख सकते हैं ना। ए वेक्टर इज इक्वल टू और क्या लिखना चाहे, यदि निगेटिव से लिखना चाहे तो ये 15 है, ये 15 है, तो ये कितना बच गया, 75 बच गया ना। तो लिख सकते हैं 6 न्यूटन 75 डिग्री फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये 15 पे आ गया तो इधर कितना बच गया 75 और ये कितना हो गया 90, कितना हो गया 155 165। तो इसको लिख सकते हैं 6 न्यूटन 165 डिग्री फ्रॉम नेगेटिव वाई एक्सिस लिख सकते हैं ना। और इस दोनों को आप बनाइए और बना के सेंड करिए। ओके, तो आज की क्लासेस में हम लोग देखें कि अभी की क्लासेस तक हम देखें कि किसी भी वेक्टर का हम डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। ठीक है, अभी की क्लासेस में हम लोग देखें कि किसी भी वेक्टर का हम लोग डायरेक्शन कैसे पता कर लेंगे। दो तरीके हम आपको बताएं, एक हम आपको बताएं कि डायरेक्शन के आधार पे, एक बताएं कार्टेशियन सिस्टम के आधार पे। ठीक है, तो आज की क्लासेस में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं और वेक्टर को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, साथ साथ उसके कुछ टाइप्स हम लोग देखेंगे, वेक्टर के कुछ टाइप्स देखेंगे और उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे वेक्टर में नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लासेस में हम लोग इतना ही रखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और ये जो 2 क्वेश्चन हम आपको छोड़ दिए नीचे, उसे आप काइंडली बनाएंगे और बना के कमेंट जरूर करेंगे कि क्या आंसर आया। ओके, चलिए, थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।